श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हम पर कितने दयालु हैं। भगवान का अवतार जब जब हुआ है इस धरा पे, तब तब भगवान ने दुष्टों का वध किया और धर्म की स्थापना की। मतलब हम ये देखते हैं कि भगवान जब जब इस धरा पर आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। लेकिन भगवान का एक अवतार ऐसा भी है जहाँ पर भगवान दुष्टों का वध करने नहीं आए थे, दुष्टों का विनाश करने नहीं आए थे। इस कलयुग में हम जैसे जीवात्माओं का उद्धार करने आए थे। अब हम कहेंगे ये कैसे? भगवान ने हमेशा धर्म की स्थापना की। ये तो सच है कि जब भी धर्म हमारा घटता है, पाप बढ़ते हैं, तो भगवान उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब कि जो अधर्म बहुत बढ़ गया है, धरती माँ बहुत दुखी हो गई है, देवता सारे दुखी हो गए हैं, तो भगवान क्या करते हैं, उन जन्म लेकर के, अवतार लेकर के इस धरा को हमें पाप मुक्त करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन इस बार भगवान ने जो जन्म लिया वो धर्म की स्थापना के लिए तो था ही था, लेकिन दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं था। इस कलयुग में हम जीवों का उद्धार करने के लिए था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। श्री चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 550 वर्ष उस बंगाल में नवद्वीप मायापुर में भगवान ने जन्म लिया। ये वही पल था जो आज का समय है। उस दिन भी चंद्र ग्रहण था और भगवान ने जन्म लिया, और जन्म लेकर के भगवान ने हम सब जो जीव हैं इस संसार में बुरी तरह से आसक्त थे। किसी को धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। धर्म केवल एक ऐसा रह गया था कि केवल पैसा कमाने का जरिया रह गया था, कि बस धन। हम भगवान के पास जाते ना मंदिर में कि भाई हमें प्रभु ये दे दो, हमें ये करना है। इसी तरह हम जो करते थे उसी तरह का ब्राह्मण, पूजा पाठ, पंडित भी इसी प्रकार हो गए थे। मतलब केवल धर्म एक धन कमाने का साधन रह गया था, लेकिन धर्म नहीं रहा उसमें। भगवान ने कहते थे ऐसे जीवों का कैसे उद्धार हो। वैसे हमारे कई बार नारद जी और भी जो हमारे वैष्णव हैं, बहुत से जो भगवान के जो भक्त होते हैं, प्रहलाद जी महाराज हैं, सब लोग हम देखते हैं कि वो लोग भगवान की भक्ति पर जोर देते हैं, लेकिन भक्ति खत्म होती जा रही थी, खत्म हो गई थी। तो भगवान ने इस संसार में हम कलयुग के में हम सब पतितों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और आज जो हम महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा भाव से आए, जो स्वयं श्री कृष्ण थे। मतलब जो भगवान चैतन्य महाप्रभु थे, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, वो राधा जी के भाव से है। अब हम कहेंगे राधा जी के भाव से क्यों है? क्योंकि राधा जी को भगवान ने वचन दिया था, जब भगवान वृंदावन से मथुरा को जाते हैं तो भगवान ने वचन दिया, है राधे, जिस तरह से प्रेम आपका मेरे प्रति है, जिस भक्ति भाव से आप मेरे को प्रेम करते हैं, मैं उस स्वाद को चखना चाहता हूँ। तो मैं वचन देता हूँ राधे, एक दिन मैं राधा भाव लेकर मैं स्वयं आऊँगा और कलयुग का उद्धार करूँगा। तो भगवान जो है जो आए, राधा भाव से आए। भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, हमारी जो वैष्णव परंपरा है उसमें ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से आए। यह संप्रदाय ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई, जिसके बाद प्रसार होते हुए श्री माधवाचार्य जी तक आई, जिसे ब्रह्म माधव संप्रदाय कहा गया। बाद में प्रसार होते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु तक आई। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में इसी परंपरा को बड़ा नया स्वरूप दिया, इसे गौड़ीय संप्रदाय के नाम से जाना गया, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय।
इस संप्रदाय की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस कलयुग के में जीवों के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं चित्र महाप्रभु के रूप में आए, जो कि भगवान राधा भाव से आए थे। इस कलयुग में लोग सब कुछ करेंगे पर धर्म से दूर रहेंगे, मंदिर का पूजा पाठ व्रत उपास तो करेंगे जो अपने केवल सुख के लिए होगा, मतलब अपने सुख प्राप्ति के लिए करेंगे। श्री भगवान से प्रेम तो केवल सकाम प्रवृत्ति का होगा, निष्काम भाव से कोई भगवान का ध्यान नहीं करेगा। इन जीवों का उद्धार कैसे हो, इसलिए श्री अद्वैताचार्य जी ने लोगों की दीन दशा देखी, माया के चुगले फंसे लोगों को मुक्त करने के लिए उपाय सोच रहा। भगवान को जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे जीवों का उद्धार हो, क्योंकि संसार में हम भी देखते हैं कि सब कुछ अपने घर परिवार धन पैसा कमाने में ही होड़ लगी रहती है, कैसे क्या हो जाए। बाकी हम देखते हैं कि ये सब उसके काम का नहीं है, शरीर छोड़ते ही सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो अद्वैताचार्य जी को दया है कि भाई इनका उद्धार कैसे होगा, ये तो मरने के बाद बेचारों को तो छोड़ो, ये तो इस संसार में फंसे रह जाएंगे, 84 लाख के चक्कर में जाना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भोगना पड़ेगा। उनको दया आई। लोगों की दुर्दशा देख करके अद्वैत आचार्य जी ने सोचा कि केवल भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। वे भली बात जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण भक्त के ऋणी हो जाते हैं, जो उन्हें केवल एक तुलसी का पत्ता और एक मुट्ठी चावल अर्पित करता है। इस ध्यान में रखते हुए, मतलब अब इस बात को कैसे जानते हैं, देखिए हम इस बात की कथा सुदामा जी से जानते हैं। सुदामा जी जब कुछ लेके नहीं गए, द्वारका पहुंचे तो मैं क्या भेंट दूं, तो एक पोटली में छोटा सा चावल लाए थे, 2-3 मुट्ठी। तो भगवान ने उस चावल से बड़े प्रसन्न होकर के 3 जग का उन्हें दान दे दिया। 3 लोग, मतलब कहने का आशा है कि चावल से ही भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान तो कहते हैं एक तुलसी का पत्ता ही हो जाए अर्पण तो ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए अद्वैताचार्य प्रभु ने तुलसी के पत्ते और श्री गंगा जल से नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू किया। अपनी ऊंची वाणी से उन्होंने श्री भगवान को इस भौतिक संसार में अवतरित होने के लिए आह्वान किया कि भगवान अवतार दीजिए, समय आ गया है इस कलयुग के उद्धार के लिए। वे प्रतिदिन श्री तुलसी और गंगा जल से सारी राम जी की जो शिला थी उसकी पूजा करते। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 1446 में फागुन माह की पूर्णिमा के दिन इस संसार में अवतरित हुए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आज से लगभग 550 वर्ष पहले 1486 में। तुलसी मंदिर सहित गंगा जले निगदी सर्व कृष्ण महाकुतूहले ओंकारा करो कृष्ण अवशेरा त्वजे ये ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठ देवजे। श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड के दूसरे अध्याय के 81वें श्लोक में श्री अद्वैताचार्य जी तुलसी और मंजरी और गंगा जल से लगातार भगवान श्री कृष्ण की सेवा की। भगवान कृष्ण की शक्ति के सशक्त होकर के उन्होंने जोर से गर्जना की। उनके तेज दहाड़ की आवाज इस भौतिक ब्रह्मांड के अवतरण को भेद कर आध्यात्मिक दुनिया वैकुंठ में गूंज उठी। श्री चैतन्य भागवत में भगवान अपने सहयोगियों को बताते हैं कि अद्वैताचार्य जी ने ही थे जिन्होंने मुझे बुलाया है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अद्वैताचार्य जी ने मुझे बुलाया। अभी अद्वैताचार्य जी मैं आपको पहले कह चुका है, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए होते हैं, जो भगवान के वैष्णव होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं संसार के हम जैसे कलियुग का उद्धार के लिए, हम जैसे प्राणियों का, हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा उद्धार हो सके। इस संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बार बार मैं कह चुका हूँ, मुक्ति मिल सके, भगवान के धाम जा सके। श्री कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी पाद ने श्री चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख किया है कि दयालु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी की माध्यम से संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया और उनके माध्यम से इस संसार का उद्धार किया। अब हम चर्चा करते हैं चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। माता सची देवी ने पहले 8 पुत्रों को जन्म दिया। ये सची माता कौन है? महाप्रभु की माता जी हैं,
चैतन्य महाप्रभु की माता जी हैं, उनका नाम सची माता जी है। 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन जन्म के एक करके वह मृत हो गई। इसके बाद सची माता जिन्हें विश्वरूप नाम पुत्र को जन्म दिया, जो महाप्रभु के बड़े भाई थे। विश्वरूप एक प्रकार के बलराम का ही अंश है। चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर जी लिखते हैं, जब भगवान श्री गौर हरि माता सची देवी के गर्भ से प्रकट हुए, जय जय का नाद ब्रह्मांड में गूंज उठा। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र जहाँ जाते लोग उनका सम्मान करते, उपहार देने लगते। 6 महीने के बाद सची माता के गर्भ से निकले तेज के, उनके इस तेज ने पूरे घर को प्रकाशित कर दिया। जो उनका तेज था, भगवान है तो तेज, जैसे माँ से जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो पूरा जो जेल था वो रोशनी से भर गया था। इसी तरह भगवान जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो पूरा घर जो है वो रोशनी से, प्रकाश से प्रज्वलित हो चुका। श्री चैतन्य महाप्रभु के वर्णन करते हैं, श्री चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है। श्री ब्रह्मा जी और देवी देवता लोग गर्भगृह में आते हैं और श्री भगवान की स्तुति करते हैं। जैसे भगवान का जन्म हुआ था तो जेल में आकर के सभी देवता लोग, ब्रह्मा जी, सभी लोग आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता लोग आकर के गर्भगृह में आकर के भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान करते हैं। और नवद्वीप में भगवान श्री कृष्ण की तो जैसी लीलाएं वृंदावन में थी, वैसी नवद्वीप में भगवान की जो लीलाएं होंगी उनको देखने की सब लालायित रहते थे कि अब तो भगवान का जन्म हुआ है, हम सब भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। तब उसके बाद अद्वैताचार्य जी सची माता के दर्शन के लिए आए। अद्वैत प्रभु ने देख कर किसी जगन्नाथ में सची माता जी ने उनका अभिवादन किया और बैठने का स्थान दिया, उनके चरणों को पखारा, अपने चरणों को धोया। सची माता को देख करके अद्वैत प्रभु खड़े हो गए। उन्होंने सची माता के गर्भ की परिक्रमा की और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। 7 प्रदक्षिणा करे परनामा, किछु न करेला अपना स्थाना। श्री चैतन्य मंगल के आदि खंड के पहले अध्याय के 28वें श्लोक में इसका वर्णन है। 7 बार परिक्रमा करते हुए सची माता की अद्वैताचार्य ने प्रणाम किया और कुछ न बताते हुए अपने निवास को लौट आए। जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो फागुन का महीना था, पूर्णिमा का दिन था। उस समय मायापुर में चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। जैसे आपको बता दूं, आज ग्रहण, उस दिन भी चंद्र ग्रहण, उस दिन भी ग्रहण लगा हुआ था। एक अलंका गौर चंद्र दिला दर्शन, सा अलंका चंद्र आर कौन प्रयोजना। चैतन्य चरितामृत के आदि खंड के 13वें अध्याय के 91वें श्लोक में इसका वर्णन है कि भगवान का जन्म उस समय हुआ जब चंद्रमा सिंह राशि पे था। जन्म के समय चंद्र ग्रहण होने के कारण नवद्वीप के सभी लोग प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार पवित्र गंगा में स्नान करने आए। सब ने हरि बोल का आकाश गुंजायमान हो गया। देवताओं ने आकाश में पुष्पों से वर्षा की। अंतरिक्षे देवगण देवयान चाहे, गौरांग दिखिया रे अनुराग धाये। एक माद सुनी सची हरि हरि बोल, जनमात्र प्रकाश करिला प्रभु मोर। श्री चैतन्य मंगल के आदि खंड के पहले अध्याय के 52वें 53 श्लोक में इसका वर्णन है। देवतागण आए, दिव्य विमानों में बैठ करके आए, उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे और देख रहे थे कि भगवान श्री गौर हरि की एक झलक उनको मिल जाए। प्रेम और उत्सुकता से इधर उधर दौड़ रहे थे। हर जगह केवल हरि बोल हरि हरि धुन की आवाज सुनाई पड़ रहा था। चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बाद श्री अद्वैताचार्य अपने घर पर नृत्य और कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के प्रकट होने के बाद अगले दिन अद्वैताचार्य जी अपनी पत्नी श्रीमती सीता देवी के साथ मायापुर में श्री जगन्नाथ मिश्र घर आए। महाप्रभु के बाल रूप के दर्शन किए और उनके उपहार और शुभ वस्तु आदि दे करके शिशु को आशीर्वाद दिया। चूंकि भगवान का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इससे श्रीमती सीता देवी ने, जो अद्वैताचार्य जी की पत्नी थे, उस बच्चे का नाम निमाई रखा। अब ये देखिए, भगवान का जन्म हो गया है। आज हम जो ये कथा का श्रवण कर रहे हैं, भगवान का आज जन्मदिन है। हर साल
होली के समय इनका भगवान का जन्म आता है और पूर्णिमा, हर होली की पूर्णिमा को, फागुन माह की जो पूर्णिमा होती है उसमें भगवान का जन्म होता है। ये हम सब भगवान की जो कृपा है हम पर बनी। आज हम लोग देखते हैं कि पूरे विश्व में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार हो रहा है। इस्कॉन में शिला स्वामी श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना करके हमने देखा है कि लोग मंदिर में जाते हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, धर्म की प्रति रुचि ले रहे हैं, लोग तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं और चोटी धारण कर रहे हैं। स्त्रियां, माताएं जो हैं वो भी अपने पुरानी वेशभूषा में देखता हूँ कि साड़ी पहनती हैं, तिलक माथे पे लगाती हैं। ये सब बहुत हमारी जो परंपरा है ये लौट के आई है, हम पर कृपा है। देखिए कितना हमारा ये महाप्रभु का हमारा बहुत बहुत उनकी कृपा से सब संभव हो पाया। आज महाप्रभु की वाणी का प्रचार बहुत सारे हमारे वैष्णव, मेरे गुरु महाराज जी हो गए, मैं देखता हूँ सभी को उसका प्रचार कर रहे हैं। सब लोग लगे हैं कि क्योंकि देखो एक महाप्रभु ने साफ कहा है, मैं आपसे भी कहूँगा कि इस देखो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम लोगों को भक्त बनाएं। ये बहुत बड़ी बात होती है। भक्त बनाना आसान नहीं है, मैं फिर क्या चुका हूँ, देश का प्रधानमंत्री बनना आसान है, भक्त बनना आसान नहीं है। तो मैं प्रार्थना करूँगा एकादशी व्रत करें और आज जो महाप्रभु का जन्मदिन है इसको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से मनाइए, एकादशी व्रत की तरह इसका पालन कीजिए। आज के दिन व्रत रखना अच्छा मानते हैं। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।